योगी ने दिलवाया 184 हिंदू परिवारों को इंसाफ। हिंदुओं की करवाई घर वापसी, माफियाओं का किया हिसाब। 184 हिंदुओं की मौत का क्या लिया जाएगा बदला? संभल में जितनी तेजी से खुदाई चल रही है, ये खुदाई उतनी ही तेजी से राज उगल रही है। मंदिर से लेकर बावड़ी तक मिल चुके हैं। 1978 के हिंसा के काले राज खुल चुके हैं। ऐसे में अब योगी सरकार न सिर्फ हिंसा की फाइल दोबारा चेक करवा रही है, बल्कि हिंसा के दौरान जिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और उन्हें उनके घर बार छीनकर भगाया गया, उनके हक दिलाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठा लिया है। इसी का नतीजा है कि 1978 के दंगों के बाद पलायन करके निकले हिंदू परिवारों को 46 साल बाद इंसाफ मिला है। एसडीएम ने उनकी 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर मालिकाना हक दिलाया है। दंगों के बाद से ही इस जमीन पर मुस्लिम परिवारों का कब्जा था। तमाम सरकारें चली, सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले मुख्यमंत्री बदले, कांग्रेस के बाद सपा के हाथ में सत्ता आई, लेकिन किसी ने संभल के प्रताड़ित हिंदुओं की आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब जाकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल दंगों का जिक्र किया, तो पीड़ित परिवारों का भी हौसला बढ़ गया। उन्होंने तुरंत आकर प्रशासन को शिकायत पत्र देकर अपनी जमीन पर मालिकाना हक पाने की गुहार लगाई और आखिर में उनकी गुहार रंग लाई। इसी का नतीजा है कि 1978 के दंगों में परिवार के शख्स की हत्या के बाद इलाके से पलायन करने वाले 3 परिवारों को 46 साल बाद इंसाफ मिला है। दरअसल हिंदुओं की जमीन पर मुसलमानों का कब्जा था, तो ऐसे में इन परिवारों ने प्रशासन को शिकायत पत्र देकर जमीन से मुस्लिमों का कब्जा हटाने की गुहार लगाई थी। जैसे ही शिकायत मिली, तुरंत पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और इन परिवारों को 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर वापस कब्जा दिलवाया। बता दें कि विधानसभा में खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलायन करने वाले संभल के हिंदुओं के हक में आवाज उठाई, सपा और कांग्रेस के राज में हुई काली करतूतों की याद दिलाई थी। क्योंकि आज जब संभल में हिंसा भड़की, तो घायल परिवारों को सियासी मरहम लगाने सबसे पहले समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेता तक पहुंच गए, ताकि सरकार को घेर कर अपना वोट बैंक सेव किया जा सके। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने सपा से लेकर कांग्रेस के हिंसा पर बह रहे आंसुओं को घड़ियाली बताया और खुलकर 1978 का दौर याद दिलाकर आईना दिखाया। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन मोड की हिंदू जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि देर से सही लेकिन उनके जख्मों पर मरहम तो लगा। खैर, ये तो शुरुआत है। अभी योगी सरकार वक्फ बोर्ड के नाम पर संभल में अवैध कब्जे का धंधा चलाने वालों की कमर तोड़ने की तैयारी भी कर रही है। योगी सरकार की तरफ से खुलासा किया गया है कि अकेले संभल में वक्फ की 1,35,000 संपत्तियां हैं, जिसमें से 80% पर अवैध कब्जा किया गया है। तो ऐसे में सभी संपत्तियों का डॉक्यूमेंटेशन होगा, सभी के कागजात ऑनलाइन चढ़ाए जाएंगे और जितने भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे उन्हें तो मुक्त कराया ही जाएगा। साथ ही साथ अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं की कमर तोड़ने का काम भी शुरू हो जाएगा। फिर चाहे कोई चिल्लाए या बौखलाए, किसी की राजनीति काम नहीं आएगी, क्योंकि हिसाब ऑन द स्पॉट होगा। ये यहाँ पर होलिका दहन स्थल है और उसका मार्ग था यहाँ पर पीछे जाने के लिए। पीछे वो स्थल है, उसको आप देख सकते हैं, वो दरवाजे पर अंकित भी है।
उस पर इन्होंने चारों तरफ से इसको अतिक्रमित कर रखा था, जिसको अभी हटवाया गया। कल यहाँ इंसाफ ने निरीक्षण किया था, ये मंदिर की हैसियत क्या पूरा इसका स्ट्रक्चर क्लियर किया था। यहाँ पीछे की तरफ मंदिर भी है और इसके अलावा पीछे बाबा गजेंद्र नाथ की समाधि है। इसके अलावा ये होलिका दहन स्थल रहा है। तो हम लोग इसके पुराने जो कागजात हैं, जो कि पहले मुरादाबाद मंडल में रहा है, तो वहाँ से हम लोग अभिलेखागार से इसके पुराने कागजात मंगा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आखिर ये मूलतः देखा गया कि होलिका दहन स्थल भी दिखा गया है यहाँ पर। ये होलिका स्थल पीछे की तरफ रहा है और ये उसका मार्ग रहा है। इस पर अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखा है, इसको हटाया जा रहा है। यहाँ पर हाँ, जो छज्जे वगैरह निकाले थे, सीढ़ियाँ निकाली थी रास्ते पर, उसको हटवाया गया। जहाँ मस्जिद के पास भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको भी हटाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है? वहाँ पर बहुत जर्जर स्थिति में एक दीवार खड़ी थी, उसको नगर पालिका के द्वारा उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि वो रास्ते के बीच में है, दो तरफ से रास्ता जा रहा है। तो अगर वो जर्जर दीवार गिरती है या ईंट वगैरह गिरता है तो कोई भी उससे चोटिल हो सकता है। इस क्रम में उसको हटाया जा रहा है। एक एक कर तमाम वो परिवार अब निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने 1978 के दंगों का दर्द झेला। अब उस दर्द को दूर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से संभल में तैनात हो गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे।